आज दिनांक 1 जून 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। प्यारे बच्चों, आज जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, इसे आज हम लोग बनाना सीखेंगे। चित्र को आप भली भांति देख के पहचान गए होंगे कि यह हॉकी है और साथ में इसकी बॉल है। प्यारे बच्चों, हॉकी की जब हम बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद का नाम हमें याद आ जाता है। भारत के ऐसे जादूगर थे, हॉकी के ऐसा जादूगर जो पूरे विश्व में नहीं हुआ, वो मेजर ध्यानचंद जी भारत से बिलोंग करते हैं और हॉकी के मास्टर रहे हैं, जिनके नाम से कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। चलिए अब हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि कला देखने से सरल नहीं होती। कला पहले बनाएंगे, आपको लग रहा है बहुत सरल है यार, इसमें क्या है, कुछ नहीं, जब हम बनाएंगे तो उसकी बारीकियों को समझें। ठीक है ना, बारीकियाँ बहुत सारी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने केवल देखा हो ऐसे आड़ी दाड़ी जैसे खेलने। जैसे कि हमने पिछली बार हमने बैट बॉल बनवाया था, तो बैट बॉल बनाने का तरीका क्या था, किस प्रकार से उसको बनाना था, बॉल कैसी बनानी थी, तो उन सबको हमने जाना था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सी भी एक लकीर खींचेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने इस प्रकार से एक लकीर खींची, मतलब कैसी भी आप कहीं से भी खींचिए, परंतु एक सिंगल, मतलब कहते हैं ना, ये ऐसे लकीर खींचिए। आप लोग स्केल से खींचिएगा, मैं तो खैर बहरहाल अभी यहाँ पे पॉइंटर चला रहा हूँ, तो आप लोग स्केल से खींचिएगा। बिल्कुल सीधी लकीर ही आनी चाहिए, भले ही मेरी नहीं आनी, लेकिन आप ही जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब कई बार बता चुका मैं आप लोगों को, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया भी है कि सही अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो एक सही लकीर और सही एक सर्कल बनाने में माहिर होना चाहिए। 0.5 मिलीमीटर का भी एक अंतर नहीं होना चाहिए। अगर है, किसी का ज़रा सा भी अंतर है, समझ लीजिए वो गलत है, चित्र ही गलत बनेगा। चलिए बहरहाल आप लोग एक लकीर इस प्रकार से खींच लीजिएगा, आपको दिखाई दे रही होगी, मैं फिर से बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, उसके समानांतर ना खींचकर कुछ दूरी यहाँ से और यहाँ की दूरी में अंतर रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हॉकी स्टिक है और जो ऊपर से कैसी होती है, थोड़ी सी इसकी ग्रिप पतली, मतलब ये कम होती है। ठीक है, इसका डायमीटर यहाँ कम होता है, तो यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो ये राउंड होती है, पूरी गोल होती है। ठीक है, पूरी गोल इस प्रकार से, लेकिन यहाँ के आप देखोगे तो यहाँ फ्लैट हो जाती है, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगी और यहाँ पे राउंड होती है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग कि आप लोग जैसे यहाँ खींची थी लकीर, उसी के ठीक समानांतर कि यहाँ से थोड़ा कम कर देंगे बिंदु बना के, और यहाँ पे थोड़ी बड़ी कर देंगे और एक और सामने उसके लकीर खींचेंगे। उसके बाद इसको ऊपर से हम लोग क्लोज करेंगे, इसका जो हैंडल का जो सिरा है उसको, और इधर साइड में एक इस प्रकार से ये हमारा बैट, यानी जो आगे का जो हिस्सा है वो मिलकर तैयार हो जाएगा लकड़ी का। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैट रखिएगा, ये फ्लैट ही रहेगा, सब पूरा पोर्शन जितना भी है ये सब फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्लैट वैसे भी फ्लैट ही दिखाई देगा, ठीक है, सामने से देखोगे तो फ्लैट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ वो बना देंगे ग्रिप के लिए, ये ग्रिप के लिए बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बनकर तैयार हो गया होगा। आप लोग देखिए चित्र में, ये इस प्रकार से अगर आप चित्र देखोगे तो ऐसा नज़र आएगा। आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप वही डायग्राम बनाएं,
देखिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो वही बात मैंने आपको बताई, ये एक लकीर आ रही है, हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और इसके ठीक सामने भी एक लाइन हमने अगर बनाना चाहिए, ये अब आप लकीर से तो खींच नहीं पाओगे, स्केल से तो खींच नहीं पाओगे, तो आप ये हैंड रिटेन भी कर सकते हो, मतलब हाथ से भी अपने बना सकते हो, हैंडमेड, ठीक है। अब ये जो आपने इस प्रकार से बनाई है, ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ हमने देखो प्रतिबल बना रखा है ग्रिप के लिए, समय राउंड 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 इस प्रकार से करेंगे, और ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया एक सिरा, दूसरा यहाँ से और यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट है, चाहे जैसा चाहे आप कर लो, यहाँ इन्होंने शेड दिया हुआ है, ये आप उसको लगे ना करके शेड कर लीजिएगा, चाहे आपकी इच्छा हो तो शेड कर लीजिए, ठीक है। स्मृति चित्रण है, समझ आइए, समझ आ कि स्मृति चित्रण में कलर नहीं होते, ठीक है, आप लोग इसमें शेड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बॉल की। तो बॉल देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, बॉल आपके सामने है। इस बॉल का जो वेट है कोई बता सकता है? यहाँ जो बच्चा वीडियो देख रहा है, क्या किसी को पता है कि हॉकी बॉल का वेट कितना होता है? शायद नहीं पता होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो सब ऐसी ये बॉल सामान्य बॉल होती है, लेकिन बेटा सभी का ये वेट थोड़ा सा एक अलग अलग होता है। हॉकी बॉल का वेट जो होता है वो लगभग 153 ग्राम से लेकर और 170 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बॉल का वेट होता है, और इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि जिसका जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये जो इसका डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये 3 इंच का होता है। कितना? 3 इंच, ठीक है। और जिसकी जो मोटाई अगर कहेंगे तो मोटाई वो 1 इंच की होती है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी हमने क्या करना है, चित्र बनाना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बात दिखाई दे रही होगी, चाहे ये वाली बॉल हो, ये भी राउंड है, ठीक है, ये इस प्रकार से राउंड है, और चाहे आपकी ये वाली बॉल हो तो ये भी आप देख रहे हो कि ये भी राउंड है, ना कि ऐसी है, ना कि ऐसी है, समझ रहे, राउंड है, राउंड यानी गोल है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, तो ये चित्र में आप एक स्पेसिफिक एक सर्कल बनाइए। उस सर्कल यानी कि जो हमारा जो बॉल है, वो जो सर्कल है वो बिल्कुल राउंड होना चाहिए। 3 इंच का बोला है तो आप 3 इंच तो बनाओगे नहीं, क्योंकि 3 इंच तो पेज ही नहीं है, मतलब बैट इतना बड़ा नहीं बना पाओगे आप, ना उसका जो ये पोर्शन बना पाओगे। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने आपको केवल एक आइडिया दिया था कि 3 इंच की इसकी जो होती है, इसका डायमीटर होता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग इसके अनुसार बनाओगे, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि बैट में क्या होता है, बैट में जितना इसका जो डायमीटर है उसी हिसाब से ही बॉल बनाओगे। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बॉल बना दी, थोड़ा ना, इसी प्रकार से इसमें भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी बॉल बना दी जैसे, ये नहीं, ठीक है। आप डायग्राम ये बना रहे हैं हॉकी का और चित्र ये लो ये बन गया, नहीं भैया, ये गलत है, ठीक है। तो चित्र में आप क्या करेंगे, आप लोग इसके ही अनुसार एक बॉल का निर्माण करेंगे। अब वो बॉल आप हाथ से बना लीजिए, ठीक है, हाथ से ही बनाइएगा, क्योंकि राउंड फिगर राउंड होना चाहिए, बिल्कुल इसका जो फिगर है वो राउंड होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है, देखिए बिल्कुल गोल है और इसके अनुसार ही है। अगर ऐसे देखोगे तो वहाँ पे अलग है, यहाँ देखिए यहाँ पे अलग है और यहाँ अलग है, थोड़ी यहाँ बड़ी हो गई तो बॉल यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ बॉल भी छोटी है, ठीक है। यहाँ की ग्रिप छोटी है, सॉरी बड़ी है, तो यहाँ पे कैसी बॉल भी बड़ी है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, आपको क्या करना है, जैसे कि कोई शेड, अब शेड है तो शेड के लिए ज़रूरी कलर तो भरना नहीं है, आपको मैंने बता रखा है। तो आप लोग वाइट में इस प्रकार से बिंदु बिंदु दाने दे सकते हो कि इसको गड्ढे दर्शा सकते हो, इसमें गड्ढे हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप लोग। या जैसा कि यहाँ दिया हुआ है तो आप लोग इसमें शेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो शेड कर लोगे तो ये अभी तो स्मृति चित्रण है तो शेड ही सही रहेगा, और चाहो तो उसमें आप लोग गड्ढे भी बना सकते हो, यानी पिट्स भी बना सकते हो, यहाँ जैसे कि दर्शाया गया है ये इस प्रकार से, ठीक है। तो
जैसी आपकी इच्छा हो वो काम करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कलर करना है या गड्ढे करना है। आपको अच्छा लगता है तो आप लोग शेड कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं, परंतु कलर नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई सारे चित्र आप लोगों ने बनाए हैं, अब ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार से नए नए वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।